वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जना साहब, आपके जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं तो चेक एंड बैलेंस का भी एक सिस्टम होता है हर, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को भी देखा जाए। अगर कोई कहीं डिस्क्रिपेंसीज हो, कहीं लीकेज हो या फंड्स की जो बंगलिंग हो उसको भी रोकने के लिए एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है। आपके इदारे में ऐसा कोई सिस्टम पहली बात है कि आपने कोई इवॉल्व किया? अगर वो है तो किस सतह पर है और उसकी कारकर्दगी क्या है? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो ये मैं तासुर दूर करना चाह रहा हूँ, इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई बंगलिंग नहीं हुई। ठीक है जी, हमसे गलतियां कुताहियां हुई होंगी जो ऑडिट वाले ने इंडिकेट अगर की हैं, वो प्रोसीजरल है। देयर इज नथिंग ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन एंड एक तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे बड़े वी आर वेरी अकाउंटेबल, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे अपने इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, क्वार्टरली इंटरनल ऑडिट होता है जो इधर भी ऑडिट करता है, फील्ड में भी जाता है। उसके बाद ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान एरा का ऑडिट करते हैं, वो भी ऑडिट होता है जी। उसके अलावा हमारी इंटरनेशनल वैलिडेशन होती है, जो हमारे मेजर डोनर्स और मल्टीलैटरल लैंडर्स हैं वो हमारा ऑडिट करते हैं। हमारे जो मेजर डोनर्स हैं लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इनके रिव्यू मिशंस आते हैं। आफ्टर एवरी 6 months दे आर हियर टू रिव्यू आवर प्रोजेक्ट्स एंड आवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 4 सालों से उन्होंने हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और हमारा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको हाईली सेटिस्फैक्टरी रेटिंग दी है। और ये जो इंटरनेशनल अदारे हैं इनका ये दिस द बेस्ट रेटिंग दैट दे गिव टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये अब बात होगी। उसके अलावा हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने बनाया हुआ है विच इज IT बेस्ड। ठीक है जी। और उस सिस्टम में जितनी हमारी जो हमारे जो खर्चे हैं, अखराजात हैं, फील्ड में हो या इधर हो, वो जितनी देर तक उधर डॉक्यूमेंट नहीं होते और कंप्यूटर पे आ नहीं जाते उतनी देर तक पेमेंट्स नहीं होती। एंड विद द क्लिक ऑफ द बटन आई कैन टेल यू कि आज हमारा फाइनेंशियल स्टेट क्या है, सैरा में क्या है, पैरा में क्या है, किस कंट्रैक्टर को हमने पेमेंट्स की हैं, कितनी पेमेंट्स रहती हैं, उस तरह है। फिर अदारे की कारकर्दगी में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में तकरीबन 2 सालों से जब का मैं इधर हूं, कम अज कम हमने 27 से 28 अरब रुपए की हमने सेविंग की है, विच वी कॉल कंस्ट्रक्टिव सेविंग। ठीक है जी। वो कैसे हमने की है जी? जो PC1s बने हुए थे, हमारे प्रोजेक्ट्स बने हुए थे, उनको मैंने आके रिन्यू किया फ्रेश, कि ऐसी तो हम चीजें नहीं कर रहे जिसकी उधर जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें हम ओवरबोर्ड तो नहीं जा रहे इन दी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और 27 अरब रुपया सेव करना जो कहीं और प्रोजेक्ट्स पे लिख जाए, इट्स नॉट अ स्मॉल मीन एंड इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड। जी राइट। अभी आपने बात की कि जनाब हमारे यहाँ पे फ्रॉड नहीं है, कोई ऐसी लीकेज नहीं है फंड्स की। एक आपके पेशावर के जो पेरा शायद आप कहते हैं, डायरेक्टर जनरल नासिर आजम साहब है, उनके बारे में एलिगेशन आया कि उनकी वाइफ और उनकी बेटी जो है वो ट्रैक्टर का एक पूरा सारा सिलसिला आया कि उन्होंने इंफीरियर क्वालिटी के दी और सारा खुद ही, वो एक कंपनी भी उनकी अपनी थी और ये सारा कुछ हुआ। उस पर इंक्वायरी भी चली, शोर शराबा भी हुआ। वो उस CM जो थे NWFP, उनके कोई रिश्तेदार भी बताए जाते थे। वो सारा वाकया क्या है और उस पर फिर आपने एक्शन क्या लिया, वो डिटेल जानना चाहेंगे। हाँ, ये अच्छा है आपने, वाकई ये एक इंसिडेंट हुआ हुआ, अच्छा आपने इसका पूछ लिया और मुझे मौका दिया आपने कि मैं इसके बारे में तफसील बताऊं। ये जो हमने, ये नासिर साहब हैं, ये डायरेक्टर जनरल है पैरा, जिसको हम कहते हैं प्रोविंशियल अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन एजेंसी। ये उसको हेड करते हैं जो भी हमारी डेवलपमेंट काम हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। ये हमने खुद डिस्कवर किया, हमारे अपने ऑडिट वालों ने उनको पकड़ा कि उन्होंने, जैसे आपने कहा, सब स्टैंडर्ड, सब क्वालिटी ट्रैक्टर्स दिए। PC1 को खुद उन्होंने अपनी मर्जी से मेंट कर दिया। उनकी अपनी बीवी की बेटी की कंपनी है, बैंक अकाउंट से उसमें पैसे भेजे, और वो ऐसी कंपनी है जिसका NIT नहीं है। ये हमने डिस्कवर जब किया तो हमने फौरन इसके ऊपर इंक्वायरी करके उसकी जो फाइंडिंग्स थी हमने शेयर किया विद द गवर्नमेंट ऑफ NWFP। और हमने उनको रिक्वेस्ट की कि इस ऑफिसर को इमीडिएटली OST बना दिया जाए, इदारे से हटा दिया जाए। इसके खिलाफ मजीद जो अगर आपको और इंक्वायरी या कोई और आपको फैक्ट्स फाइंडिंग करनी है वो की जाए और इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। तो ये हमने ये इन द टाइम फ्रेम ऑफ अगस्त सितंबर में हमने ये रिपोर्ट कर दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली कोई काम ना हुआ। जब ये प्रेस में मॉम डैड वाला हेडिंग के साथ ये खबर आई तो अगले दिन चीफ मिनिस्टर साहब ने इनको सस्पेंड कर दिया, उधर से रिमूव कर दिया, और क्रेडिट सारा उन्होंने प्रेस वालों को दिया कि जो आपकी रिपोर्टिंग के ऊपर, वेयर एज वी हैड ऑलरेडी रिपोर्टेड दिस।
उसके साथ साथ हमने ये इसका पूरा, क्योंकि ये सिविल ऑफिसर है, हमने इसकी पूरी डिटेल बना के एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से भी हमने शेयर कर दी कि ये ऑफिसर है, इसके साथ ये हुआ हुआ है, ये हमारी फाइंडिंग्स हैं, एंड वी ऑल्सो रिकमेंड टू यू कि इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। आज तक उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन अभी तक नहीं हुआ, बट हम इसको रेगुलरली ऑन मंथली बेसिस एवरी 6 वीक्स हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं। वी ट्राइंग टू अर्ज दी खैबर ख्वाह गवर्नमेंट के इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, होपफुली इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन। आप खुद भी कोर कमांडर मंगला रहे हैं, एक बड़ी पोस्ट है आपकी रहे हैं और एक बड़ा इस वक्त भी आपकी एक मेजर पोस्ट है। क्या आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाने में खुद को बेबस समझते हैं? नॉट रियली, कोई प्रोसीजर जो इनकी बैक पे है? नॉट रियली, मैं ये कहूँगा मे बी प्रोसीजरल चीज़ें हैं, लेकिन जो भी इन्होंने इसके खिलाफ चार्जशीट बननी है गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने बनानी है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भेजनी है, उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे। अभी हम एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी परसू कर रहे हैं कि आप उनसे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को बोलें कि उसके खिलाफ आपको वो चार्जशीट भेजें और प्रोसीड अगेंस्ट द ऑफिसर। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस ऑफिसर के खिलाफ हम इंश्योर करेंगे कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। जैसे नेशनल असेंबली में भी ये बात की गई, एक रिपोर्ट भी पेश हुई कि जो लोन है हाउसेस की सूरत में जो दे रहे थे आप कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ के जो फैक्ट्रीज थे सारे, उनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे पेपर्स के अंदर पता चला कि जी अगर जो बंदा था जिसने लोन जिसको दिया गया या पैसे दिए गए रिलीफ के लिए, उसकी तस्वीर वहाँ मौजूद नहीं थी या उसका थंब इम्प्रेशन नहीं था, डॉक्यूमेंट्स जो थे वो फिक्टिशियस थे, वो सारा बोगस काम भी सामने बहुत सारी जगहों पर ऐसे पिन पॉइंट हुए। उसके सद्देबाब के लिए पहली बात आपने क्या किया और इसमें कौन लोग मुलव्विस थे? नहीं, ये जी इनएडवर्टेंटली हुआ, इसमें कोई लोग इन्वॉल्व नहीं थे कि ये करने के लिए, क्योंकि पेमेंट तो लोगों को, गरीब लोगों को उधर हुई, और पेमेंट का भी बड़ा हमारा ट्रांसपेरेंट तरीका है। देयर इज नो ह्यूमन बीइंग हु इज इन्वॉल्वड इन द सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम है, उनके वो क्लेम MOU उन्होंने हमारे साथ साइन किया हुआ है, उनका काम जहाँ जहाँ चलता है, हमारा तरीकाकार है, ये ओनर ड्रिवन रूरल हाउसिंग एंड इंस्पेक्टेड प्रोग्राम है हमारा। लोगों को घर बनाने के लिए शुरू में जिनके मुकम्मल तौर हमने 3 कैटेगरी बनाई घरों की जब हमने सर्वे किया, एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हाउसेस, एक था पार्शियली डिस्ट्रॉयड हाउसेस, एक था नेग्लिजिबल डिस्ट्रॉयड हाउस। जो नेग्लिजिबल डैमेज वाले थे उनको 25,000 दिया गवर्नमेंट ने, 25,000 रुपया दिया। जो पार्शियल डैमेज थे उनको 50,000 दिया और उनको बोला कि इस पैसे से आप अपनी इसकी मरम्मत कर लें। जहां तक जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हाउसेस थे उसका यह फैसला हुआ कि इनको 1,75,000 दिए जाएंगे, किस्तों में दिए जाएंगे, और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर होंगे। डिजाइन नेस्पाक करेगा जो हम उसको मुहैया करेंगे, और आर्मी की इंजीनियरिंग टीम्स होंगी सिविल के साथ मिलकर जो उनकी इंस्पेक्शन करेंगी। तो 1 लाख रुपया उसको घर बनाने के लिए दिया।